हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द यूनिवर्स। इसको हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं हम चैप्टर 1 में है। चैप्टर 1 अर्थ एज अ प्लैनेट, इसका टॉपिक 1 है द यूनिवर्स और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में हमें बहुत से चैप्टर्स मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें मिलेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द यूनिवर्स। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे ताकि रीडिंग क्लियर हो और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्स होती क्या चीज़ है और इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो हमने आज यहाँ पे समझना है। फर्दर इस चैप्टर में हमें और भी चीज़ें मिलेंगी डिटेल में, लेकिन आज का जो हमारा पार्ट है इसको हम डिस्कस करते हैं। द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब कायनात। The vast system that has stars, planets, etc. is called universe. From the tiny air particles to the gigantic stars, all are part of the universe. Human beings, animals, and plants are living components of universe. Man cannot even imagine the vastness of the universe. He has failed to find the limits of the universe despite having advanced technology. There are countless groups comprising millions of stars and planets in the universe, which are known as galaxies. Any two galaxies in the universe are distant from one another by hundreds of thousands of light years. The galaxy in which our solar system lies is called Milky Way. Literally, this means a milk-like white path. In fact, the dim light of the innumerable stars of this galaxy appears as a white strip in sky during night hours. तो सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया है कि यूनिवर्स किस चीज़ को कहते हैं। यूनिवर्स उस सिस्टम को कहते हैं, एक बहुत ही वसी सिस्टम जिसमें स्टार्स यानी सितारे और प्लैनेट्स यानी सयारे शामिल होते हैं। वो सब मिलके यूनिवर्स बनाते हैं। इसमें छोटे से छोटा ज़रा और बड़े से बड़ा स्टार शामिल है। और जो इंसान है, हैवान है और पौधे हैं, वो क्या है, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के जानदार से है। जानदार जो चीज़ें हैं यूनिवर्स में वो सिर्फ इंसान, हैवान और पौधे हैं। ठीक है, हैवान में आप परिंदे भी आते हैं और जो बाकी जानदार चीज़ें हैं वो भी आते हैं सब। अब ये जो यूनिवर्स का जो कितना बड़ा है, ये आज तक कभी भी एक आदमी इस तक नहीं पहुंच सका, कभी भी इस चीज़ को सोच ही नहीं सका कि आखिर इसका एंड क्या है, ये कितना बड़ा है। ठीक है, इंसान ने बहुत कोशिश की कि वो यूनिवर्स के लिमिट्स को फाइंड आउट करे, उसको पता करे, एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नहीं कर सका। जो हमारा यूनिवर्स है इसमें जो मुख्तलिफ सितारे, ठीक है, और सयारे मिलकर एक ग्रुप में जब होते हैं, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, उसको गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी को उर्दू में कहकशां भी कहते हैं, यानी मिलियंस। ठीक है, मिलियन, 1 मिलियन नहीं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार, सितारे और जो सयारे हैं, प्लैनेट्स है, वो मिल के जब एक साथ एक ग्रुप में होते हैं, उसे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो कि गैलेक्सी किस तरह से दिखता है, उसे कहकशां कहते हैं, उसे गैलेक्सी कहते हैं। अच्छा, जो एक गैलेक्सी है उसका दूसरे गैलेक्सी से जो फासला है वो क्या है, सैकड़ों हज़ारों लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स मतलब
जो लाइट है, जो रोशनी है, उसके स्पीड से जो साल होते हैं उनको लाइट ईयर्स कहते हैं। ठीक है, तो सैकड़ों हज़ारों रोशनी के साल इनके बीच में फ़ासला जो है वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप रोशनी के स्पीड से आप फ़ासला तय करते हो, तब भी आपको सैकड़ों हज़ारों साल लग जाएंगे एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी तक पहुंचने में। ठीक है, जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा सोलर सिस्टम को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। सोलर सिस्टम यानी एक सूरज और उसके इर्द गिर्द जो दूसरे सयारे हैं, सन और सन के गिर्द घूमने वाले जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक सोलर सिस्टम कहलाते हैं। तो हमारा भी एक सन है और हमारे ज़मीन के आस पड़ोस में उससे पहले और उसके बाद दूसरे प्लैनेट्स है जो इसी सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इसको हम कहते हैं आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये जिस गैलेक्सी में मौजूद है इस गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिल्की वे, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, यानी जिसमें हम मौजूद है। अच्छा, इसको मिल्की वे इसलिए कहते हैं कि जब आप इसको आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इसको जब हम देखते हैं तो ये जब दूध घूम रहा हो, दूध का एक पाथ हो, एक रास्ता हो, और वो उस तरह से ये महसूस होता है, इसी वजह से इसको मिल्की कहा जाता है। और क्योंकि जब रात के वक्तों में जब इसको सैटेलाइट्स के ज़रिए देखा जाता है तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही दिखता है जैसे इसके जो काउंटलेस लातादाद सितारे हैं, सयारे हैं जो इसमें मौजूद है, वो ऐसे ही दिखते हैं जैसे एक दूध का रास्ता हो, दूध वाला रास्ता हो। तो ये हो गया इसका, हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसकी इंग्लिश भी हमने रीड आउट कर ली। अब हमें समझ भी आ गया कि इस पैराग्राफ में क्या कुछ लिखा है, किस चीज़ को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे हमने गैलेक्सी के बारे में थोड़ा बहुत जाना, सोलर सिस्टम को जाना, हमने यूनिवर्स को जाना, हमने ये भी जाना कि यूनिवर्स में जो लिविंग और चीज़ें हैं वो क्या है, इंसान, हैवान और जो हमारे पास निबादात है, जो प्लांट्स है, जो दरख्त वगैरह है, वो लिविंग है। बाकी सब सितारे, सयारे, पत्थर जो भी है आपके डेली इसमें जो आपके पास चीज़ें इस्तेमाल में आ रहा है वो सब भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा है, तो वो सब बेजान है। अब हम आते हैं वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। तो जो मुश्किल अल्फाज है उनके मतलब भी आपको बताती चलूँ। पार्टिकल्स, ठीक है, ये ज़रात को भी कहते हैं। ठीक है, ज़रा, पार्टिकल, ज़रा, पार्टिकल्स, ज़रात। अच्छा, टाइनी, छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा। वास्ट, वसी व अरीज। यूनिवर्स, कायनात, अफक, कायनात। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कंप्राइजिंग, मुश्तमिल। ठीक है, मुश्तमिल होना, कंप्राइजिंग मतलब मुश्तमिल होना। जैगेंटिक मतलब बहुत बड़ा, लहम शहम। ठीक है, जो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, जो मतलब वो है बहुत बड़ा, जैगेंटिक। फिर है पार्टिकल्स, ये फिर से यहाँ पे मैंने लिखा है ज़र्रा, रेज़ा, टुकड़ा। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्टेंट, जो मैंने आपको कहा था दूर का, एक चीज़ का दूसरे चीज़ से फासला, किस लिहाज से, ज़मानी या मकानी लिहाज से दूर होना। ठीक है, ज़माने के लिहाज से दूर होना, ज़माना कैसे होगा, जैसे टाइम। ठीक है, टाइम से रिलेटेड जो फासला होता है उसको ज़माना कहते हैं। और मकानी लिहाज से जो, जैसे कि आपका घर या फिर किसी और के घर में जो फासला है वो मकानी लिहाज से कहा जाता है। अच्छा जी, फिर है सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी उसको उर्दू में कहा जाता है। निज़ाम शमसी, सूरज और इसके गिर्द घूमने वाले सयारे। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रिप, टुकड़ा, पट्टी। एंड देन लास्ट है कंपोनेंट, पुर्जा या फिर कुल का जुज़, यानी किसी मुकम्मल चीज़ का एक छोटा सा जो जुज़ है, एक छोटा सा जो हिस्सा है वो कंपोनेंट कहलाता है। तो ये हो गए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर जो टॉपिक्स है हम उन सबको इसी चैनल पर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब
करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा। सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।